हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर पॉलिनोमियल के कुछ इम्पॉर्टेंट सम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये और हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ये देखो हाईएस्ट पावर 3 है, देन 2 है, देन 1 पावर और देन कांस्टेंट टर्म। अब हम इस कांस्टेंट के फैक्टर्स देखते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 5, +1 -1 +5 -5। तो सबसे पहले हम 1 चेक करके देखते हैं कि क्या 1 इसकी ज़ीरो है या नहीं। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दे रखा है। अगर y वेरिएबल हो तो यहाँ y राइट करना है। x वेरिएबल में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। हम चेक करके देखते हैं कि 1 इसकी ज़ीरो है या नहीं। ज़ीरो है मीन्स क्या, चेक करेंगे 1 इसमें पुट करेंगे x की जगह और ये ज़ीरो बनेगा या नहीं। देखो कैसे चेक होगा। अब 1 पुट किया हमने, वन पुट करने पर हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये ज़ीरो नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है ये ज़ीरो। देन अब -1 चेक करके देखो। -1 अगर हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर तो अब देखिए ये हो गया -1 क्यूब -1 ही हो गया, ये +1, ये +9। देखो 9 प्लस के हैं और 9 ही माइनस के बन रहे हैं तो ज़ीरो आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। देखो ज़ीरो कब होता है, x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। कब कहेंगे a को ज़ीरो पॉलिनोमियल px का, इफ़ pa इज इक्वल टू 0। अगर x को a से रिप्लेस करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स वो उसका 0 है। तो यहाँ -1 पुट करने पर 0 आ रहा है तो इट मीन्स -1 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू -1 0 है तो -1 को इधर लाओ, x + 1 फैक्टर हो गया px का। x + 1 क्या होगा, फैक्टर होगा px का। अब x + 1 फैक्टर है तो इट मीन्स क्या होगा, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब करके देखते हैं हम x + 1 से डिवाइड कैसे करते हैं। x³ को x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x²। x² की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, x³ + x²। क्या किया हमने, पहले x³ को x से डिवाइड किया x² और देन x² की x + 1 से मल्टीप्लाई की, x³ + x²। यहाँ राइट किया, साइन चेंज, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब x³ प्लस है, ये x³ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। -3x² -1x² कितना हो जाएगा, माइनस। अब ये नहीं देखना, अब ये बन गया -3x² -x², तो कितना हो गया, -4x², -9x -5। अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो कितना आया, -4x। तो अब -4x की मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, -4x -4x² -4x, साइन चेंज। अब ये बन गया -9 + 4 -5x -5। अब क्या करोगे, -5x को x से डिवाइड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड तो -5 आएगा। अब -5 की इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन चेंज, और ये -5 + 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अगर हम सही डिवीज़न कर रहे हैं, x + 1 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स तो रिमाइंडर 0 ही आना है। अब ये जो क्वोशिएंट आया है इसके फैक्टर्स कर लो, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -5। अब -5 आ रहा है तो ऐसे दो नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके 4 आए तो कौन से हैं ऐसे नंबर,
5 के फैक्टर्स हमने लिख ही रखे हैं। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करके 4 आ रहा है, तो अब हमें माइनस का 4 चाहिए, तो हम क्या साइन लेंगे? देखो -5 आ रहा है तो इट मीन्स डिफरेंट साइन ही लेंगे, एक प्लस एक माइनस। अगर प्लस का 5 आता है तो दोनों सेम साइन लिए जाते हैं। अब दोनों डिफरेंट साइन, एक प्लस एक माइनस, ग्रेटर वाला माइनस लेंगे क्योंकि हमें -4 चाहिए। तो हमने इसके फैक्टर्स किए, x कॉमन आ गया, x -5, देन 1 कॉमन, x -5, x -5 x प्लस 1। अब आप स्टार्टिंग की स्टेटमेंट लिखो अपनी, जो हमारी स्टेटमेंट है, देखो क्या है स्टेटमेंट, x³ - 3x² -9x -5। तो अब हम ये देखो, ये डिविडेंड है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो ज़ीरो ही है। अब डिवाइज़र तो सही है, फैक्टर हो गए इसके, अब इस कोशिएंट के हमने यहाँ कर लिए फैक्टर, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट आपको x³ - 23x² प्लस 142x - 120, इसकी भी आपको फैक्टराइजेशन करनी है, ये आप खुद ट्राई करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर आपको गिवन है और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप खुद ट्राई करना है इसे, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, फिर आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट देखिए, if x plus y is equal to 12, xy is equal to 27, find x cube plus y cube। देखो यहाँ क्यूब में आपने 8th में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड किया था, तो कैसे करते थे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते थे। अब यहाँ क्या करोगे? हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। क्यों करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड? क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए और एक्स प्लस वाई की गिवन है। तो क्यूबिंग बोथ साइड किया हमने, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी लगाते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसे मल्टीप्लाई करके, दोनों सेम है, बट इस टाइप के सम्स में ये वाली लगाना, अदरवाइज एक स्टेप और करना पड़ेगा। x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, 12 का क्यूब 1728। अब 3xy, xy की वैल्यू कितनी है? 27, और x प्लस वाई की कितनी है? 12 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, x³ प्लस y³ ये हो गया 81, 81 को 12 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 972। अब 972 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर x³ प्लस y³ 1728 माइनस 972, तो ये आपके पास 756 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, फाइंड x² प्लस 1/x²। तो इसमें क्या करें हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कर दें? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। x² प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab जब हम करेंगे, ये 49 हो गया, ये इससे कैंसल, -2 उधर शिफ्ट करोगे +2, तो 51 हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी का हमें क्या करना है? क्यूब भी करना है, तो हम क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। अब क्या करोगे? क्यूबिंग बोथ साइड। पहले क्या किया था? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो क्या होगा? a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, 7³ 343, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 1/x की वैल्यू 7 पुट की,
ये हो गया 21, 21 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 343 प्लस 21 364 इज आंसर। नेक्स्ट है x4 प्लस y4 सॉरी x4 प्लस 1/x4। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1/x² 51 है, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 51 का स्क्वेयर करोगे 2601, x4 प्लस 1/x4, ये इधर +2 उधर जाके -2, तो -2 करोगे तो 2599 इज आंसर। नेक्स्ट x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 51 और x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या कहा था कि क्यूबिंग बोथ साइड। अब बेटा इसकी क्यूबिंग करोगे तो 2 पावर पहले से है, क्यूबिंग कर दोगे 6 पावर बन जाएगी। क्यूबिंग करने से पहले हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो वो देखो कैसे करेंगे हम। 8th में था आपके ये सम, x माइनस 1/x चाहिए, तो हम अब इसकी ना क्यूबिंग करेंगे ना स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लिख लेंगे। क्या बनेगी इसकी आइडेंटिटी, a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, क्यूबिंग बोथ साइड डायरेक्ट नहीं करनी। इसकी वैल्यू 51 और ये आ गया 2, तो ये हो गया 49। x माइनस 1/x होल स्क्वायर 49 आ गया। तो 49 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 7, और किसका है, +7 का भी है -7 का भी है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर +-7 आएगा। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो 49 का स्क्वायर रूट +7 भी हो सकता है -7 भी हो सकता है। अब हम इसकी दो वैल्यूज़ देखेंगे, एक हो गया +7 और एक हो गई -7। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो अब इसकी क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो अब क्या आइडेंटिटी वही वाली लगाओ, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, इसकी वैल्यू 7 है, तो 21 माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 21, 21 जब प्लस होएगा तो आंसर आएगा 364। देखो एक मेथड ये है, सेकंड मेथड आपको मैं -7 वाली वैल्यू में सेकंड मेथड करा दे सकती हूँ। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो क्यूबिंग बोथ साइड करके, पर इसमें एक और मेथड बताती हूँ मैं आपको फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। इसकी आइडेंटिटी लगा दो, a³ माइनस b³ वाली, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, ये होती है। तो इसकी वैल्यू -7 है, इसकी वैल्यू कितनी है 51 है, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 364 माइनस 364, एक आंसर ये आ जाए। ये सेकंड मेथड है, वैसे हम क्यूबिंग बोथ साइड करके भी कर सकते थे। अगर आप ये वाला क्यूबिंग वाला नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लेना, ये +7 वाली वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, -7 वाली वैल्यू पुट करके भी। तो वैसे इसके फाइनली 2 आंसर आ गए, 364 प्लस माइनस 364। तो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, +-364। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और हमें 27x³ प्लस 8y³ की वैल्यू चाहिए। तो क्या स्टेप लिखोगे, क्यूबिंग बोथ साइड आपने लिखना है, मैंने डायरेक्ट करा दिया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस b।
तो इसका क्यूब कितना आएगा 14 क्यूब 2744, ये हो गया 27x³ प्लस 8y³ 339 टू 18xy और इसकी वैल्यू 14। अब 27x³ प्लस 8y³ अब क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू xy की कितनी है 8 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 27x³ प्लस 8y³ और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 8 112 और देन 18 से करेंगे हम 2016, तो 2016 हमारा माइनस में चला जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो फाइनली आएगा 14 माइनस 6 8 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और ये 728 इज आंसर। नेक्स्ट ABC आर ऑल नॉन जीरो एंड A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट। प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, A² बाय BC प्लस B² बाय CA प्लस C² बाय AB। LCM क्या आएगा इनका ABC, देखो इसका LCM ABC आ जाएगा। तो अब ABC को BC से डिवाइड करोगे तो A बचेगा, A की मल्टीप्लाई A² से A³, ऐसे इससे डिवाइड करोगे B बचेगा B³ देन C³। अब गिवन है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, तो देन A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू क्या होगी 3ABC। तो यहाँ इसकी वैल्यू 3ABC पुट की, ABC कट हो गया तो आंसर क्या आ गया 3। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट सम नंबर 6। हाँ जी, A प्लस B प्लस C गिवन है, AB प्लस BC प्लस CAB गिवन है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC हमें प्रूव करना है। अब इसकी आइडेंटिटी पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगा। उसकी आइडेंटिटी देखो क्या है, A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है, कौन सी नहीं है A² प्लस B² प्लस C² की। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब हमने की तो हमारे पास क्या आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब इसकी वैल्यू नहीं पता, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और इसकी वैल्यू 10 है। क्या है इसकी वैल्यू 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, 25 माइनस 25 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC की वैल्यू चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी लिखो और फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमें उसे आइडेंटिटी को देख के ही पता चलेगा कि हमें स्क्वेयरिंग की भी ज़रूरत है। तो ये वैल्यू कितनी है 5, ये भी कितनी है 5, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने से AB प्लस BC प्लस CA उसकी वैल्यू है 10, तो ये हो गया -25। हाँ जी बेटा, आपको 6 सम्स करा दिए, बाकी के सम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू।